तो जी यहाँ जर्मनी में असाइलम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका असाइलम पास हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे नए नए रूल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो जी आए दिन जर्मनी में सख्तियाँ होती जा रही हैं और जो नए नए असाइलम के रूल्स हैं वो काफ़ी टाइट हो गए हैं, और जो लोग असाइलम करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करने लगा हूँ। सबसे पहले आजकल तो यहाँ का वेदर भी बहुत कमाल का है जर्मनी का। एनीवे यहाँ पे आपको चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में एक इजलास भी हो चुका है कि जब अगर आप असाइलम करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल सेंटर भी बनाए जाएंगे, मतलब कि बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाएगा जहाँ पे लोग अगर असाइलम करेंगे और उनकी स्टोरी में दम ना हुआ तो वहीं से उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। ऐसा अभी मुमकिन है कि आप लोग असाइलम करें और जनाब 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के असाइलम को वाइंड अप क्लोज़ कर दिया जाए और आपको आपके होम कंट्री में वापस भेज दिया जाए। ऐसा अभी मुमकिन हो सकता है, जैसा कि इन्होंने लॉ अप्रूव भी कर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ एजेंसी हैं, मतलब कि सोशल वर्कर, उन्होंने कहा है कि यार इतनी ज़्यादा सख्ती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है, मतलब कि ये इंसानियत के अगेंस्ट है कि यार ये आप लोग इतना ज़्यादा रूल टाइट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जर्मनी में लेबर शॉर्टेज भी है, जर्मनी को बंदे भी चाहिए, लेकिन जर्मनी बहुत तेज़ है, ठीक है। जर्मनी चाहता है कि यहाँ पे बंदे भी आएँ लेकिन लीगल वीज़ा लेके आएँ और यहाँ पे काम करें और यहाँ पे टैक्सेस वगैरह दें और अपने डॉक्यूमेंट्स लें। तो जर्मनी का ऐसा है। लेकिन असाइलम वाले जो लोग हैं वो अभी काफ़ी परेशान हैं। तो आपको बता दूं, अगर आपने असाइलम करना है तो हो सकता है आपका असाइलम हो जाए। कोई इंसान आपको कहे कि आपका असाइलम हो ही नहीं सकता तो ये गलत होगा, क्योंकि असाइलम कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है। आप फ्रांस में करना चाहते हैं, इटली में करना चाहते हैं, आपको कोई भी असाइलम करने से मना नहीं कर सकता। असाइलम आपका पास बाद में हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन आप असाइलम कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप जर्मनी में असाइलम करते हैं तो आपने याद रखना है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका किसी तरह से असाइलम पास हो जाए, अगर आप यहाँ पे अपना गे केस देते हो, कुछ लोग स्टोरी का भी पूछते हैं, अगर आप सच्ची मुच्ची गे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग, यहाँ पे ये लोग आके सब कुछ करते हैं, ठीक है। कोई इंसान गे नहीं भी होता तो आके कहता है भाजी मैं गे हाँ। कोई लड़कियाँ आती हैं वो कहती हैं हम लेस्बियन हैं, क्योंकि लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, अपने असाइलम को अप्रूव करवाने के लिए कि उनका असाइलम पास हो जाए, बहुत अलग अलग स्टोरियाँ देती हैं, ठीक है। हर वो काम करते हैं हमारे देसी लोग जिनसे उनको थोड़ी सी भी होप हो कि यार हमारा केस पास हो जाए, ठीक है। कुछ लोग सच्ची मुच्ची के गे होते हैं तो उनको मसला नहीं होता और उनका केस पास भी हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी स्टोरी बिल्कुल जेन्युइन है तो आपको कोई मसला नहीं, तो आपका केस पास भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका लेस्बियन से भी कोई तल्लक नहीं है, आप गे भी नहीं हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपने यहाँ पे आके जर्मनी को कहा है कि आपकी जान को इंडिया पाकिस्तान में खतरा है, तो आप यहाँ पे आने के बाद अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश करें, क्योंकि हाउस बिल्डिंग एक वो चीज़ है जो आपकी डिपोर्टेशन भी रोक देती है, ठीक है। डिपोर्टेशन, अगर मिसाल के तौर पे मेरे कज़न ने यहाँ पे रोइटलिंगन में होते हैं, दोस्त भी हैं मेरे, तो जनाब उन्होंने हाउस बिल्डिंग की थी और उन्होंने अपनी हाउस बिल्डिंग रेस्टोरेंट की फील्ड में की थी, ठीक है, और अभी उसके पास ओफेंड हाल्ट है। तो ये सारी हकीकत है हाउस बिल्डिंग की, क्योंकि हाउस बिल्डिंग का मतलब आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ सीखते हैं, कोई हुनर सीखते हैं, और जर्मनी को इस तरह के बंदे की ज़रूरत है, और इसमें आपके पास लैंग्वेज भी होनी चाहिए। समझ लें आप यहाँ पे आगे आपने असाइलम कर लिया तो सेकंड स्टेप होना चाहिए आप यहाँ पे लैंग्वेज सीखें, क्योंकि हाउस बिल्डिंग करने के लिए आपके पास एटलीस्ट A1 A2 B1 होना चाहिए, मतलब कि B1 होना चाहिए। अगर आपके पास B2 है तो आप बैंकिंग की फील्ड में भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हर एक फील्ड में, हर एक पेशा में, प्लम्बर में अगर आपने जाना है हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे DB में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, DB क्या है, बान, मतलब कि रेलवे स्टेशन में जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना, वो रेलवे स्टेशन में सफ़र करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, तो जनाब सारे हाउसलैंडर हैं। हाउसलैंडर मतलब कि दूसरे कंट्री से लोग आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, तो आप ऐसी फील्ड में भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। तो अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर ली, ये आपकी 2 से 3 साल चलती है और
आप अगर इसमें पास हो गए तो आपको जर्मनी से कोई भी निकाल नहीं सकता, क्योंकि जर्मनी को ऐसे बंदों की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन असाइलम अगर आपने किया है तो असाइलम पास करवाने का हल सिर्फ़ और सिर्फ हाउस बिल्डिंग है। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको यहाँ पे बचा नहीं सकती। ये बात आप लोग अपने पल्ले बांध लें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हाउस बिल्डिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको सीखने के पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे समझ लें, आपने आल्टर फ्लेगे में, जैसे कि आल्टर फ्लेगे में तो जर्मनी को भर के बंदे चाहिए, बॉयज़ चाहिए, गर्ल्स चाहिए, ठीक है। मतलब कि आल्टर फ्लेगे ये होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड हाउसेस हैं, मतलब कि नर्सों का काम, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल में इनको नर्सें चाहिए, हर एक बंदा चाहिए। तो इस वजह के कारण आल्टर फ्लेगे में अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर ली तो मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप भी तो ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कि बहुत अच्छा है। और इसमें आपको हर महीने सीखने के पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। आपको 1000 यूरो भी मिलता है और अगले 1 साल बाद आपको फिर 1200 यूरो मिलता है। और जब आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है ना आल्टर फ्लेगे में, तो जनाब आपकी जो सैलरी लगती है ना वो तकरीबन 4000 यूरो लगती है। लेकिन इसमें आपने टैक्स भी देना होता है, तो टैक्स कटा के जो आपको सैलरी मिलेगी ना वो तकरीबन 2600-2800 यूरो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने नाइट शिफ्ट भी कभी कभी करनी होती है, तो आपका ठीक ठाक पैकेज बन जाता है। और 2500-2600 यूरो अगर आपको मिलता है ना, तो समझ लें ये पाकिस्तानी को समझ लें कोई 8-9 लाख रुपया बनता है। तो इस वजह के कारण हाउस बिल्डिंग ही आपको यहाँ पे रहने के लिए बचा सकती है। और हाउस बिल्डिंग आप हर एक फील्ड में कर सकते हैं, हारे श्नाइडर कटिंग की फील्ड में, प्लम्बर, जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन, जो भी चीज़ है ना, जो भी आपके माइंड में है कि हाँ भाई आपको ये हुनर सीखना है, तो जर्मनी आपको हुनर सिखाता भी है और आपको हर महीने पैसे भी देता है और आपको स्कूल भी करवाता है, क्योंकि 2 हफ्ते आपका स्कूल होता है, 2 हफ्ते आपका प्रैक्टिकम होता है। इस तरह से हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम चलता है। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जब अगर आपने असाइलम किया है तो आपका असाइलम अगर 3 महीने के अंदर अंदर कैंसिल उन्होंने कर दिया तो आप यहाँ पे वकील भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में ही असाइलम करना होता है तो आपको वकील या किसी दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी लोग सवाल करते हैं कि हम भाई यहाँ पे आ जाएंगे, हम किसी को जानते नहीं हैं, तो आपको कोई परेशानी आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप हैं, आप डायरेक्ट कैंपों में भी जा सकते हैं, जैसे कि हाइडेलबर्ग में, कार्लसरूहे में, हेसन में, फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में, आपको हर जगह यहाँ पे कैंप वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपना असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी स्टोरी में वाकई दम है, जेन्युइन है, आपकी सच्ची मुच्ची जान को ख़तरा है, ठीक है, तो आपको असाइलम मिल भी जाता है और मुमकिन है कि आपका असाइलम देर सवेर पास भी हो जाए। लेकिन ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। असाइलम एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। मेरे मना करना ही से लोगों ने कौन सा मना ही हो जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोग असाइलम के बारे में पूछते हैं, मोस्टली फैमिलीज़ के बारे में। और जो लोग फैमिली वाले होते हैं वो असाइलम यहाँ पे आके करते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उनको इतनी आसानी से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जर्मनी को, यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगता है वाकई ये पूरी फैमिली को खतरा था, इसीलिए ये लोग सारे के सारे ख़ानदान वाले यहाँ पे टपक गए, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन जो सिंगल बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जो असाइलम करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रूल अभी इन्होंने टाइट कर दिए हैं। तो बाकी हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। लेकिन जो लोग असाइलम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हाउस बिल्डिंग की तरफ भागना है, क्योंकि जर्मनी को हाउस बिल्डिंग में बंदे चाहिए और हाउस बिल्डिंग ही आपको बचा सकती है। बाकी आई लव यू ऑल, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियोस दोस्त को ज़रूर सेंड कीजिएगा जो जर्मनी में यहाँ पे आके असाइलम करना चाहता है, उसके बहुत काम आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा हाथ थक गया है। आई लव यू ऑल।